दोस्तों आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप कला शिक्षक बनना चाहते हैं और कला का फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कला का सौंदर्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर की बात हुआ होगी। और प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बताया जाएगा, ऑप्शन बताया जाएगा, आपको कमेंट में बराबर लिखते जाना है। ठीक है, जो भी सही हो गलत हो आपको जो लगता है उस पर क्लिक करिए। देखिए, एक बार अगर गलती हो गई तो दोबारा वो सही हो जाएगा, लेकिन आप लिखेंगे ही नहीं, कमेंट ही नहीं करेंगे तो आपका सुधार कैसे होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को, जितने लोग इस वीडियो पे बने हैं, सभी लोगों को बराबर कमेंट, हर क्वेश्चन पे कमेंट करना है, अपने अपने मत देने हैं, जो आंसर जो आपने पढ़े हैं उसको देना है, और उसके बाद तो आंसर को बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कला का सौंदर्य पे क्वेश्चन कराया जाएगा, कला का सौंदर्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और वीडियो पे हमेशा आप बने रहें, कोई वीडियो मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? रचना का, ऑप्शन में देखें, रचना का, सौंदर्य का, आनंद का, इनमें से कोई नहीं। तो कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो सौंदर्य का परिचायक है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? देखिए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे 3 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करते रहिए बराबर। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे हुआ? तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन दूसरे टाइप का देता है, तो उसमें से चूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम दिया है सी ऑप्शन, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि कला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन में अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, हिंदी। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट ART शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ है? आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ है? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करिए और जवाब दीजिए। तो देखिए, सी ऑप्शन सही है, 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1400 में आर्ट ART शब्द का प्रयोग हुआ है। शताब्दी पूछा। ठीक है, तो कर्ण धातु का आशय, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण धातु का आशय क्या है? क्रोधित करना, प्रसन्न करना, भयभीत करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसन्न करना, कर्ण धातु का आशय जो है प्रसन्न करना है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रव्य कला के लिए, दृश्य कला के लिए, दृश्य हेतु या ललित कला हेतु? देखिए, कला जो है यह कई कलाओं का मिश्रण है, यानी मेन कला है, उसके बाद उसका अलग अलग उसको रूप में विभक्त करते हैं। तो कला जो शब्द का प्रयोग किया जाता है मूलतः वह ललित कलाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, ललित कलाओं के लिए कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ललित कला 5 हैं। ठीक है, तो इन सभी में कला का शब्द मूलतः आज के समय में प्रयोग किया जाता है, तो हम हमेशा यही ऑप्शन सही करेंगे। आगे क्वेश्चन है, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो कला मुख्य रूप से कितने प्रकार का है? 2, 4, 3 या 6? ऑप्शन में आपको कमेंट करना है। तो कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। ठीक है, 2 प्रकार की कला है, उपयोगी कला, ललित कला। तो यहाँ पे हम देखेंगे वास्तुकला, उपयोगी कला। तो कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? क्वेश्चन है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? 8, 5, 2, 3? आपको कमेंट करना है। तो ललित कला के अंतर्गत 5 कला आती हैं, बहुत सही आपका आंसर है जी। ललित कला के अंतर्गत 5 कला आती हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय कला विषय कौन सा कथन
असत्य है। यहाँ पे असत्य की बात किया जा रहा है, कौन सा सत्य है ये नहीं। तो यह भारतीय कला प्रतीकात्मक नहीं है, अमानता नहीं है, धर्म प्रधानता नहीं है, यह आनंददायक नहीं है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता। धर्म प्रधानता यहाँ पे बात किया जा रहा है, देखिए तो यह आनंददायक नहीं है, देखिए असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य की बात किया जा रहा है, देखिए तो यह प्रतीकात्मक नहीं है, तो यह तो सत्य है। यह अमानता नहीं है, यह धर्म प्रधानता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे यह आनंददायक नहीं है, तो यह असत्य है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह आनंददायक, भारतीय कला विषय जो है आनंददायक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, यह आनंददायक नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा है। ऑप्शन में है हेगेल ने, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने। तो कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है, तो हेगेल ने कहा है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है। ऑप्शन में है अरस्तु का, प्लेटो का, टालस्टाय का, सुकरात का। किसका कथन है, तो कला सत्य की अनुकृति है, यह प्लेटो ने कहा है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है। ऑप्शन में है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, हेगेल ने, अरस्तु ने, क्रोचे ने। किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है अनुकरण ही कला का मूल है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है। ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जो कि बंगाल स्कूल के प्रणेता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि इन्होंने राष्ट्रगान लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 65 ईयर के समय में चित्रकारी करना स्टार्ट किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने कहा है। आगे क्वेश्चन है कि कला, काव्य कला के आधार क्या हैं। काव्य कला के आधार क्या है। ऑप्शन में है रंग और ब्रश, स्वर और नाद, शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य कला के आधार क्या हैं, तो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ काव्य कला के आधार हैं। जिस तरीके से रंग और ब्रश चित्रकला के हैं, स्वर और नाद संगीत के हैं, उसी तरीके से काव्य कला के आधार शब्द और अर्थ हैं। आगे क्वेश्चन है, उपयोगी कला किससे संबंधित है। मूर्ति से, स्थापत्य से, संगीत से, आभूषण से। तो यहाँ पे उपयोगी कला की बात किया जा रहा है। तो उपयोगी कला मतलब जो चीज़ कला भी हो और हम उसे उपयोग में लाएं, धारण कर सकें, तो आभूषण होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, हेगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है। तो हेगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। ऑप्शन में है स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला। तो हेगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, हेगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है। सबसे निम्न श्रेणी की कला कौन सी है हेगेल के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे स्थापत्य कला ऑप्शन में है, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला। तो हेगेल ने स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी क्या माना है, सबसे निम्न श्रेणी का स्थापत्य कला को माना है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी रूपप्रद कला नहीं है। मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला, कौन सी रूपप्रद कला है, नहीं है, यानी जिसे हम देख नहीं सकते, तो संगीत कला है। क्योंकि मूर्ति बनी है तो उसको हम देखेंगे, चित्र बना है उसको हम देखेंगे, कोई भवन निर्माण हुआ है, वास्तुकला हुआ है, उसको हम देखेंगे, लेकिन संगीत कहाँ पे हो रहा है, वह संगीत कैसा दिख रहा है, उस तरीके को हम नहीं देख पाएंगे, केवल श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है। ऑप्शन में है समय पर रीत को जनता को स्वीकार हो, चिरंतर सत्य को भारतीय कला प्रतीक के सहारे व्यक्त करें, मनुष्य के उल्लास समय जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना,
लोक मान्यताओं को ग्रहण करना भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है। ठीक है, कौन सा चारों ऑप्शन में से है? तो यहाँ पे देखिए मेन क्या है, मनुष्य के उल्लास समय जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना, ये जो है भारतीय कला के सर्वाधिक महत्व की बात है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? 3, 2, 5, 4। तो भारतीय चित्रकला के 4 रूप प्रचलित हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? चित्रकारी में, शिल्प कला में, शिल्प चित्रों में, शिला चित्रों में, पट चित्रों में या भित्ति चित्रों में भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ है? तो शिला चित्रों में हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, भित्ति चित्र, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? दीवार पर, कैनवास पर, ताड़पत्र पर, कागज पर। तो भित्ति चित्रण यानी दीवार ही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 2, 3, 5। चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 2, 3, 5। तो 4 प्रकार बताए गए हैं चित्रसूत्र में, चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में रस कितने उल्लिखित हैं? 4। चित्रसूत्र में रस कितने उल्लिखित हैं? 4, 9, 10, 8। तो चित्रसूत्र में 9 रस उल्लिखित हैं। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रस को माना है, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, लेकिन चित्रसूत्र में 9 रस माना गया है। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 2। ठीक है, तो कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में केशों के प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लिखित हैं? चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लिखित हैं? ऑप्शन में है 5, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। कितने प्रकार के नेत्र हैं? तो 5 प्रकार के नेत्र भी हैं। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्र में उल्लेखित वर्ण बताएं। 3, 5, 6, 8। कितने वर्ण हैं? तो 5 वर्ण हैं। आगे क्वेश्चन है, चित्रसूत्रम कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8, 7। कितने भागों में विभक्त है? तो बी ऑप्शन सही है, 9 भाग में विभक्त है। आगे क्वेश्चन है, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र या चित्रलक्षण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र, यानी नग्नजीत ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ, इसमें सी ऑप्शन बता रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और वात्स्यायन के कामसूत्र में देखिए सी ऑप्शन सही है। तो कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? वात्स्यायन के कामसूत्र में ऑप्शन में है 65, 44, 25, 64। तो कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? 64, यानी 64 कलाओं का वर्णन किया गया है कामसूत्र में। आगे क्वेश्चन है कि कामसूत्र का अनुमानित समय माना जाता है ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 200 वर्ष पूर्व, तीसरी शताब्दी, 11वीं शताब्दी। कब माना जाता है? तो
तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कामसूत्र का टीका जयमंगला के ना काम किया, जयमंगला में किसने काम किया? तो देखिए यशोधर पंडित, ठीक है। कामसूत्र जो जो कला के 6 अंग हैं, यानी रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम और क्या भंग इति चित्र षणकम, यह जो है वह कामसूत्र की टीका जयमंगला से लिया गया, जिसे पंडित यशोधर ने ही लिखा है, ठीक है। उसका टीका यशोधर पंडित ने लिखा है। तो यहाँ पे कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम किया तो वात्स्यायन ने, भरत मुनि ने, नग्नजीत ने, किसने किया? यशोधर पंडित ने। डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन, जयमंगला में आलेख्य चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन है 5, 8, 6, 4। तो जयमंगला में आलेख्य यानी चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? तो 6 भेद बताए गए हैं। सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ की रचयिता, ध्यान दीजिएगा, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, नग्नजीत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चित्रलक्षण के रचयिता नग्नजीत हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। इन्होंने, नग्नजीत ने प्रेतों पे, भूतों पे इन्होंने विजय हासिल की थी। बहुत सारी कहानियाँ इन पे फेमस है, आप लोग कभी बताऊंगा आप सबको, ठीक है। और जानते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है 500 से पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य, 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है। चित्रलक्षण का रचना काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है। तो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना गया है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई थी? ऑप्शन में है चीन में, जापान में, तिब्बत में, नेपाल में। तो तिब्बत में प्राप्त हुई थी चित्रलक्षण की ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में, ठीक है। कहाँ प्राप्त हुई? तो तिब्बत में प्राप्त हुई। आगे क्वेश्चन है, चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त हैं? 9, 3, 6, 5। कितने अध्याय में विभक्त हैं? तो 3 अध्याय में विभक्त हैं। आगे क्वेश्चन है, चित्रलक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? चित्रलक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन में 5, 3, 6, 2। तो 5 ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन में है ब्रह्मा, विष्णु, श्री कृष्ण, भयजीत। तो डी ऑप्शन सही होगा, भयजीत नाम था, नग्नजीत का भयजीत नाम था। आगे क्वेश्चन है, राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था? राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था? क्योंकि नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली, ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया, उसने ब्रह्मापुत्र को जीवित कर दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त किया था, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो मैं कभी न कभी बताऊंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं? कालिदास, कबीरदास, सूरदास, वाल्मीकि। किसे माना जाता है? तो वाल्मीकि को माना जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभक्त किया है? ऑप्शन में क्या है? वाह्य कला एवं गोपनीय कला, मूर्त कला, अमूर्त कला, ललित कला व उदार कला, ललित कला व शिल्प कला, ठीक है। तो भरत मुनि ने कला को ललित कला व शिल्प कला 2 वर्गों में विभक्त किया है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया? भरत मुनि ने, पाणिनि ने, वात्स्यायन ने, अभिनव गुप्त ने। किसने किया था? तो भरत मुनि ने आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
आगे क्वेश्चन है, मूल भी जिसका रसास्वाद कर ले वह क्या है। इस उक्त वह कला है, ठीक है। मूक भी यानी जो जिह्वा से नहीं स्वाद ले पाता, वो भी अगर रसास्वाद कर ले तो वह कला है। यह उक्त किसने कहा है। शुक्र नीति में कहा गया है, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, अग्नि पुराण में कहा गया है, चाणक्य नीति में कहा गया है। तो कहाँ पे कहा गया है, यह शुक्र नीति में कहा गया है, ठीक है, शुक्र नीति में कहा गया है। और आगे क्वेश्चन है कि सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। चितालक्षण, चित्रसूत्र, ललित विस्तार, कामसूत्र। तो ललित विस्तार जो है सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ जो है ललित विस्तार है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, पाली। विनय पिटक की बात किया जा रहा है तो विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु मानी जाती है, उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था। देखिए कहीं कहीं पे दूसरा कुछ लिखा रहता है थोड़ा सा, और सन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुमानतः देखेंगे